everyone, welcome back to my channel. I'm here with chapter from physics for class 10th. The chapter is electricity. तो ऐसे तो अभी 10th में बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री अलग होता है और क्लास में नहीं होता, 9 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो सारे साइंस में ही आता है, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों करा दी। ओके, तो अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की जो टॉपिक्स हैं। ओके, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 एट अ ग्लांस। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in English, electric potential is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Electric potential को डिफाइन कैसे करते हैं? किसी भी मूविंग पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो काम होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब वो वर्क डन जो किसी मूविंग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इन्फिनिटी से पॉइंट तक लाने में जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन अदर वर्ड्स इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। दूसरे शब्द में इसको क्या कहेंगे? दूसरे शब्द में कहेंगे कि ये इसको डिफाइन करते हैं कैसे? वो काम, वो वर्क डन जो कि होता है इन मूविंग, मूव करने में 1 कूलम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज को, है ना, 1 कूलम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज को मूव करने में कहाँ से कहाँ मूव होगा? इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। तो ये है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल। ओके, तो अब आप लोगों को पता होगा कि चार्ज क्या है और चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। चार्ज क्या है आप लोगों को पता है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है? अभी इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में उसमें आपने देखा होगा कि चार्ज बॉडी के बारे में था, 8th में है। तो वो क्या होता है? चार्ज होता है कि जब भी कोई बॉडी चार्ज होती है तो क्या है, वो जो कम चार्ज है या छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको अपनी तरफ खींचती है। जैसे जब ऐसे कॉम को हम लेके रखेंगे, टाइनी पेपर को की तरफ ले जाएंगे तो अटैक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कॉम को बाल पे रब करते हैं मेनी टाइम्स तो क्या है, कॉम जो है वो चार्ज हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। और फिर क्या होता है कि वो जो पेपर के पीसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि चार्ज एक चार्ज मीन्स होता है कि किसी भी अनचार्ज बॉडी या लेस चार्ज बॉडी को अपनी तरफ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचना, है ना। जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो क्या होती है? वो एक तरह का फोर्स है जो कि दूसरी बॉडी को खींचती है अपनी तरफ। तो अब चार्ज में क्या होता है? हमेशा अनलाइक चार्ज जब होंगे तभी जाके अट्रैक्शन होता है, और जब लाइक होते हैं तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। जैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव अट्रैक्शन, बट नेगेटिव टू नेगेटिव रिपल्सन एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव रिपल्सन, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट। ओके, तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। यहाँ पे कूलम के लिए मैंने डिफाइन किया। कूलम क्या यूनिट क्या है चार्ज का? कूलम, जो कि साइंटिस्ट कूलम के नाम से आया है। ओके, अब यूनिट जो है इसका क्या है? पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्ट है। क्या है? वोल्ट, और बी से इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बी। अब दूसरा जो है
मेन टॉपिक वो है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि नाम से पता चलता है कि दो पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पोटेंशियल डिफरेंस इज amount of work done in moving unit charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, किसी भी चार्ज बॉडी को मूव करने में, ले जाने में जो वर्क डन होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रही कोई बॉडी तो वर्क डन तो हो रहा है और उनके बीच का जो डिफरेंस है वही होता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में था कि मूविंग बॉडी हो रही है और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक जा रही है, उसमें जो वर्क डन हो रहा है वो है पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में है कि जो दो पोटेंशियल वो है उनके बीच की जो डिफरेंस है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका भी जो यूनिट है वो वोल्ट ही है। इसका भी यूनिट क्या है, वोल्ट है। और इन को मेज़र किससे करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से, वोल्ट मीटर से मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को। ओके, वोल्ट मीटर से इसको मेज़र करते हैं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। जो चार्ज मूव हो रही है उसकी जो क्वांटिटी है, वर्क डन को जब जो चार्ज मूव हो रही है क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, शॉर्ट में वर्क डन के लिए W और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V एंड Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड के लिए। ओके, अभी मैंने बताया कि 1 वोल्ट, इसी से करते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसका यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस का। और W किसका यूनिट, वर्क का क्या यूनिट, जूल। और Q का क्या है, कूलॉम। तो हमने चेंज कर दिया, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ओके, अगर आप लोगों ने समझ लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और चार्ज मैंने बताया कि चार्ज जो मेनली एक कोई भी चीज़ जब चार्ज होती है तो क्या होता है, किसी भी बॉडी को, हल्की जो बॉडी है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना। तो अभी जो हम अब करंट क्या है, तो करंट है फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स, उसको कहते हैं करंट। फ्लो ऑफ, तो मैं इरेज करती हूँ, फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, करंट। और करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। और एम्पियर को डिनोट करते हैं ए से। तो करंट क्या है, करंट है फ्लो ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना। और करंट, इलेक्ट्रिक करंट और करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो अब ये जो चार्ज है कूलॉम वो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है कूलॉम। ये जो इक्विवेलेंट है ना,
इक्विवेलेंट टू द चार्ज कूलॉम जो है वो कितना क्या है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये बताया मैंने इसलिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में था पार्टिकल्स एटम के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो वही वाला इलेक्ट्रॉन है, इसमें नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ना। तो 6.25 इंटू 10⁻18 होता है पर कूलॉम में जो इक्विवेलेंट होता है वो, ठीक है, इतने के बराबर होता है। अब तो इसको करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स है इन अ कंडक्टर। कंडक्टर तब लोगों को पता है जिसके थ्रू आर पार करंट चली जाती मटेरियल विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर, है ना। तो अब इसका यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर, और करंट को डिनोट करते हैं आई से। इट्स यूनिट इज एम्पियर एंड इट इज डिनोटेड बाय आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू हो गया चार्ज और टी हो गया टाइम, यानी कि इसको अनदर वर्ड कह सकते हैं चार्ज इन पर यूनिट टाइम। करंट इज चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ओके, तो अब एक न्यूमेरिकल है बेस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और जिसका जो फॉर्मूला है V इक्वल टू W बाय Q से, है ना। तो हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू एट 128 वोल्ट्स। कितना वर्क डन होगा मूविंग चार्ज जिसका कितना है 2 कूलॉम है और कहाँ से कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका 118 वोल्ट से 128 वोल्ट। ओके, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस में बताया उसको फाइंड आउट करेंगे, 128 माइनस 118 करेंगे और तो 10 आया। और हमने फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पे निकाला वर्क डन यानी कि डब्ल्यू निकालना है। तो V इक्वल टू W बाई क्यू हमने फाइंड किया था, तो V हमारा 10 आ गया, माइनस किया 2 था ना, तो अब पुट कर दिया जो चार्ज है वो 2, तो 10 इक्वल टू W बाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर W इक्वल टू 20 जूल आ गया। तो वर्क डन हमारा निकल गया, बहुत इजी है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे और भी बचा हुआ है पावर। तो पावर मैं बता ही देती हूँ, पावर को P से डिनोट करते हैं और W बाय T होता है। पावर इक्वल टू W बाई T होता है, यानी कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको मेरे सारे अपलोड्स मिलते रहेंगे।